नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय अपनी मिट्टी विद संजय यूट्यूब चैनल पे आप सभी को आज मुलाकात करवाने वाले हमारे क्षेत्र के जो प्रगतिशील किसान हैं श्री शेषराम पाल जी। जी भैया नमस्कार। भाई साहब, आप अपना परिचय जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम शेषराम पाल है, ग्राम परेवा, पोस्ट कोरिया, उदयपुर, जिला सीतापुर। जी, तो ये सीतापुर जिला के रहने वाले हैं। आपने जो मिर्च की खेती स्टार्ट करी है, ये कब से स्टार्ट करी है? जी भैया 23 से स्टार्ट की। 2023 से स्टार्ट करी है। मुझे लगता है कि अभी आपको 1-1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। तो कब से आपने मन बनाया कि मिर्च की खेती करने के लिए? गन्ना ज्यादा यहाँ होता है। अच्छा। तो हमने हमारे दोस्त रहे कुलविंदर सिंह, उन्होंने हमें सलाह दी कि थोड़ा ये मिर्च की खेती करिए। जी जी। तो हमने मिर्च की खेती कर ली। अच्छा, मिर्च की खेती आपने शुरुआत में लगभग कितने बीघे मिर्च लगाया था? पहले तो 1 बीघा लगाया। पहले 1 बीघे लगाया था। तो 1 बीघे में कुछ फायदा दिखा था आपको? फायदा दिखा तो भाई तो 2 बीघा लगाया। अच्छा, सबसे पहले हमारे जो शेषराम पाल भैया हैं, इन्होंने 1 बीघे मिर्च लगाया। 1 बीघे मिर्च लगाने में इनको फायदा दिखा। तब इन्होंने जो है लगभग 2 बीघे का प्लाट ये जो है इसमें मिर्च की रोपाई करी। 2 बीघे मिर्च की रोपाई करी तो इनको लगा कि इसमें से कुछ फायदा मिलेगा। तो आपने इसकी ये जो मिर्च यहाँ पे लगे हुए हैं, इसकी रोपाई आपने 1 साल पहले करी होगी। पिछले साल अप्रैल मई में करी थी। आप इसमें लगभग 15 दिन पे कितना मिर्च तोड़ते होंगे? 15 दिन में कम से कम 4 कुंटल। 15 दिन पे लगभग 2 बीघे में यानी 2 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से आप देखेंगे तो 2 बीघे में 4 कुंटल मिर्च हो जाता है। 4 से 5 कुंटल हो जाता है। आप इस मिर्च को कहाँ बेचते हैं? सीतापुर मंडी। अच्छा, यानी मिर्च को खेत से तोड़ करके और सीतापुर मंडी में आप बेचते हैं। जी। तो इसमें आप देखते हैं कि कोई कीड़ा वगैरह लगता है तो उसके लिए क्या करते हैं? दवाइयाँ डालते हैं। दवाइयाँ कौन सी दवाई डालते हैं? अच्छा, इसमें आपके खेत में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कीड़ा है जो नुकसान करता है फलों की पैदावार को? ये सारा कीड़ा का नाम तो नहीं भैया जाने था। हाँ। कीड़ा लग जाते हैं, वो फली का काट देते हैं वो। अच्छा। ये फल मकड़ी जो होती है। मकड़ी जो होती है वो जाला लगा देते हैं जी। और जो पत्तियों को जो रस चूस लेते हैं, उस तरह के जो मतलब होते हैं। आप जो मिर्च की खेती करते हैं, इसमें सबसे अच्छा रेट आपको किस महीने में मिलता है? मई जून में। गन्ने जो मिर्च में आपको सबसे अच्छा रेट जो है बता रहे हैं भैया कि मई जून में मिलता है। मई जून में अच्छा रेट मिल जाता है, क्योंकि सबके उस टाइम पे खेत खाली रहते हैं, फसल कोई होती नहीं है। मौसम गर्म भी रहता है, तो हरा मिर्च जो होता है हमारे पेट के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी तैयारी करने के लिए आप शुरुआत में जब बुआई किए थे तो आपने ऐसे ही बुआई कर दी थी, तो आपको कुछ इसमें नुकसान दिखे कि नहीं दिखे? मतलब आपने जैसे यहाँ पे लाइन से लाइन जो दूरी रखी थी, उसके बाद में देखा कि यहाँ पानी भर गया, कहीं पे नुकसान हुआ तो है, तो आपकी चक्कर में लगाए हैं बेड पर। अच्छा, लाइन बनाई सन। हमारे किसान भाई साहब ने जो सबसे पहले जो खेती करी थी मिर्च की, तो वहाँ पे इनको इतनी जानकारी नहीं थी कि मिर्च के जो पौधे होते हैं कम पानी चाहने वाले होते हैं। मिर्च के पौधों को पानी रेगुलर चाहिए, लेकिन इनको एक संतुलित मात्रा में कम पानी चाहिए, नमी बनी रहे वहाँ पे। नमी होना। और यहाँ पे क्या हुआ, पंप सेट तो लगा ही था, पानी शुरुआत में ज्यादा भर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे नुकसान हुआ। पौधे बहुत सूख गए, हमारे खेत में बहुत से पौधे मर गए। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, फिर इसको सोचा कि जितने पौधे जिंदा रहे उतने से पैदावार ली जाए। तो इतने पौधे से इन्होंने पैदावार ली, तो इनको लगभग औसतन साल में 25 से 30 कुंटल जी 25 से 30 कुंटल जो है लगभग 1 साल में मिर्च बेचते हैं। और मिर्च का औसतन रेट कुंटल के हिसाब से क्या रहता होगा मंडी में? कभी कभी अलग अलग रेट रहता है। 80 रुपए किलो मान लो जाते हैं, 400 रुपए कुंटल 1 किलो। जब मार्केट में जब मिर्च की उपलब्धता कम रहती है तो वहाँ पर मिर्च का रेट अच्छा मिलता है, और 8,000 रुपए कुंटल कभी मिलता है, और कभी 5,000, कभी 6,000, मतलब औसतन सबसे कम जो है 4,000 रुपए कुंटल से कम नहीं लगता होगा। तो यानी 15 दिन में हमको 8,000 रुपए 15 दिन में 8,000 रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, जब आप मिर्च की तुड़ाई करते हैं, मिर्च की तुड़ाई करने के बाद आप इसमें कोई खाद वगैरह डालते हैं? ऐसी कौन सी खाद है जो डालते हैं? DAP डाली थन, सल्फर डाली थन। अच्छा, यानी कि हम जितनी बार हम तुड़ाई करते हैं मिर्च की, जितनी बार तुड़ाई करेंगे 15 दिन में तुड़ाई करेंगे, और 15 दिन बाद हम इसको खेत में उर्वरक की संतुलित मात्रा डालते हैं, और उसके बाद सिंचाई करने के बाद डाल देते होंगे। सिंचाई का जिससे क्या होता है, जब उर्वरक देंगे तो फ्लावरिंग आएगी तो उसमें फल बनेंगे। तो हमारी पैदावार जो है
बढ़ेगी। किसान भाइयों, उधर उस वाले प्लाट में आपने देखा था कि 2 बीघे का प्लाट था जिसमें मिर्च लगा हुआ था, जो फ्लैट मतलब ऐसे समतल जमीन पे लगा हुआ था, लेकिन उसमें हमने बहुत सी हानियां देखी। भाई साहब ने बहुत ज़्यादा खेत में नुकसान देखा, तो यहाँ पे अपना मन डिसाइड किया कि आप जी। लोग को लाइन से लाइन यानी लाइन पे कूड़ के ऊपर जो है हमको मिर्च की रोपाई करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा लगभग फिर से 2 बीघे, यानी 2 बीघे वो वाला प्लाट और उसके बाद में फिर 2 बीघे प्लाट यहाँ पे मिर्च की रोपाई की है। इस बार इन्होंने जो मिर्च की रोपाई की है वो लाइन से की है, जिसमें क्या हुआ कि जब पानी हम अपने मिर्च की तुड़ाई करने के बाद जब पानी देंगे तो उसमें ज़्यादा पौधे हमारे मरेंगे नहीं, ज़्यादा पौधे मरेंगे नहीं और हमको तोड़ने में भी आसानी बहुत रहेगी आसानी रहेगी और घास गुड़ाई निकाई में हाँ, आराम रहेगी। गुड़ाई निकाई में भी आसानी रहेगी। दूसरी बात उर्वरक देने में भी आसानी रहेगी। जी। हमको अगर उर्वरक देने हैं, खाद पानी बढ़िया पाई। हाँ, खाद पानी जो है हमारे पौधे जो होंगे वो खाद पानी अच्छी पा जाएंगे। यहाँ पे जैसे लाइन से लाइन हमने उर्वरक दे दिया तो वो जो उर्वरक की मात्रा होगी वो पौधे आसानी से उसको खींच सकते हैं। तो भैया इसको जो तैयारी करने के लिए आपने कितनी जुताई करी थी? 2 रोटावेटर लगान, कल्टीवेटर लगान, फिर पलटे रहन, फिर रोटावेटर लगान। खेत अच्छी तरीके से तैयार किया जाता अच्छा, है। यानी मतलब खेत की तैयारी करने के लिए आपको जो है मिट्टी भुरभुरी बिल्कुल हो जाए, महीन हो जाए, बिल्कुल महीन होती है। ये नहीं कि मतलब उसमें डीले बन जाए, अगर डीले बन जाएंगे तो नुकसान तो करेगा। बढ़िया ना मजा नहीं। अच्छा, आपने गोबर की खाद इसमें कितनी डाली थी? लगभग 2 ट्राली। 2 ट्राली, यानी लगभग 100-150 हाँ, 100-125 कुंटल जो गोबर की सड़ी अच्छी खाद होती है उसको डाल करके तब आपने खेत की जुताई और तैयारी जो है करी थी। खेत की तैयारी करने के बाद फिर हमने जो है रोपाई के समय दिया था उर्वरक या फिर रोपाई से पहले? ना, रोपाई पहले। अच्छा, यानी खेत में हमने जो है पहले डाल दे। हमने खेत में तैयारी करने के समय ही डीएपी, सल्फर और डीएपी डाली थी, सल्फर डाली थी और जिंक डाली थी, जिंक और पोटास, यानी जितने माइक्रोन्यूट्रेंट हैं ये सारे हमने जुताई के समय यानी अपनी जो खेत तैयारी होती है उसी समय दे दिए थे। खेत तैयारी मतलब खेत तैयारी समय सारे उर्वरक दे दिए। उर्वरक देने के बाद में फिर हमने रोपाई करी थी। जो हमने खेत में रोपाई की है तो इसमें हमने सारे पौधे लगभग लाइन से लाइन बोई करी है और दूसरी बात इसमें कुछ दूरी का भी रहता है क्या? दूरी मतलब 2 फीट मान लो। हाँ, यानी 2 से 2.5 फीट पौधे से अगर आप मिर्च की रोपाई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है 2 से 2.5 फीट की दूरी रहती है, क्योंकि लगभग 1-1.25 फीट में तो पौधा खुद ही अपनी कैनोपी बनाता है और जब पौधे पास पास हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसको फिर डिस्टर्ब करें, उसको इतनी अच्छी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, जब हम कभी अगर मिर्च की रोपाई करते हैं तो हमको 20 से 25 फीट की दूरी बनाए रखना है। पौधे दूरी रखो। और बीज नाली से नाली की दूरी कितनी है? ये तो 3 फीट है। ये यानी नाली से नाली की दूरी जब है 2.5 से 3 फीट, 2.5 से 3 फीट रखी, जिससे इसमें ये है कि अगर हम लेबरों से अगर तुड़ाई करवाते हैं या सिंचाई करते हैं तो उसमें आसानी रहे, या खेत में अगर हम कोई उर्वरक देते हैं तो निकलने में आसानी रहे। तो किसान भाइयों, अब हम इसमें पता करते हैं कि कौन सी प्रजाति का जो मिर्च होता है जिसकी पैदावार अच्छी होती है। भाई साहब, कौन सी प्रजाति आपने इसमें बोई करी? नामधारी प्रजाति का जो बीज ला करके लगभग 2 बीघे के लिए कितने ग्राम बीज? 4 पैकेट यानी 10-10 ग्राम के पैकेट, 10-10 ग्राम के 4 पैकेट लेके आए थे और जिसकी नर्सरी इन्होंने अपने आप स्वयं अपने आप नर्सरी तैयार करी। नर्सरी तैयार करने के बाद में सारे मतलब पौधों की रोपाई कर दी है और पौधे अभी लगभग 20 दिन पहले, कितने दिन हो गए अभी? अभी 20 दिन तो हुए नहीं। अभी 20 दिन, अभी लगभग 15 दिन हुए हैं। तैयार हो जी, 1 महीने में तैयार हो। 1 महीने में तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये जो पौधे हैं आपके ये कितने दिन बाद फल देना तैयार कर देंगे? 1 महीना बाद। यानी ये जो पौधे हैं लगभग 1 से 1.5 महीने में, 1 से 1.5 महीने में जो है ये फल देने लगेंगे। अच्छा, इसमें और क्या नुकसान है जो हमको इसमें ध्यान देना है? अगर कीड़ा भी न लगे पावे, कीड़ा भुंडा दीमक का भी कुछ प्रकोप रहता है? दीमक तो नहीं खिलावत है अभी तो। अच्छा। हाँ, दीमक ये रहता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर दीमक का प्रकोप रोकना है तो अपने खेत के चारों तरफ जो है किसी भी इंसेक्टिसाइड जो दीमक को रोकता हो उस इंसेक्टिसाइड से अपना जो है स्प्रे कर दें। स्प्रेसाइड से जब स्प्रे हम कर देते हैं अपने खेतों में तो अंदर हमारे खेत के अंदर जो होता है कोई कीड़ा नहीं घुसता है, जिससे हमारे खेतों में जो पौधे लगे होते हैं उनका नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, धन्यवाद आपका हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए और भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद।